हाँ भाई, तो कहाँ गए वो हमारे ओवरली इंटेलेक्चुअल और ओवरली इन्फॉर्म्ड मिलेनियल्स जिनको हर बात पे अपनी ओपिनियंस देनी होती है। और रिसेंटली जब ये भविष्य अग्रवाल उनका कोई एम्प्लॉय था जिसने रिसेंटली सुसाइड करा, एक 28 पेजेस लॉन्ग उन्होंने एक अपना सुसाइड लेटर दिया और पता चला कि इन मिलेनियल्स की बिरादरी का ही कोई इंसान ने अभी सुसाइड किया है। वाई? बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग राइट पे। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें एक नया भारत बनाने की ज़रूरत है, तो फिर इस नया भारत में क्या ऐसे स्लेव्स आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए? मेरे को तो समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडिया, बिकॉज एवर सिंस वी गॉट फ्री वी डिसाइडेड दैट वी विल बिकम glorified slaves instead of becoming glorified innovators, leaders और masters of our own destiny and fate। हमने डिसाइड किया या हमने ये सब लोगों ने कलेक्टिवली मान लिया कि हमारी डेस्टिनी और फेट किसी ऊपर वाले ने लिखी है। जो ऊपर वाला खुद कह रहा है तुम्हें कि भाई शस्त्र उठाओ, कुछ नया करो, अपनी ज़िंदगी की कमान खुद के हाथ में रखो, आपने उस ऊपर वाले की भी नहीं सुनी और आपने डिसाइड किया कि एवरीथिंग इज़ फेटलिस्ट नाउ। एंड नाउ दैट होल फिलोसफी व्हेन इट रन्स बैक टू योर माउथ एंड यू फील कि मैं तो भाई इतने वक्त से कॉर्पोरेट में काम करूँ, मेरे को पे नहीं मिल रहा, मैं सुसाइड करूँगा। यू रियलाइज हाउ imbecile the workforce of India has become। हम सिर्फ एक स्लेव्स बन चुके हैं। हमारा पूरा सोशल apparatus from from all institutions including marriage, including child and parent relationships, including schools, universities, offices, every other place in India, not just India, I would say now it has become rather a global experience that individuals are no longer having any sort of personal agency of their own right। दे फील दैट दे आर स्लेव्स कि उन्हें हर किसी टाइम उनको किसी के लिए काम करना है, किसी के अंडर ही काम करना है, किसी के ऑर्डर्स को ही मानना है। मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं तो एक बात बताइए, क्या आपके पास ये बेसिक डिग्निटी नहीं है? क्या आपके पास बेसिक रिस्पेक्ट आप नहीं डिजर्व करते हैं कि आपने जो काम किया है आपको उसके बदले रेन्यूमरेशन मिले? आई थिंक अगर आप एक कैपिटलिस्ट भी हैं और ये वीडियो देख के सोच रहे हैं कि मैं कोई लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडिस्ट, कोई लिबरांडो हूँ, तो ज़रा खुद से पूछिए कि आप जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और आप सपोज आपको कहीं से पैसे मिलते हैं ये काम करने के लिए, या ये काम छोड़िए कोई भी काम आप करते हैं और आपको लगातार काम करने के बाद आखिरी दिन पता चलता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? यू नीड टू रियलाइज कि जब हर बार हम लेबर वर्कफोर्स और अपने वर्कफोर्स को हेजेमनाइज करने की बात करते हैं तो ये हमेशा एक प्रोपेगेंडा नहीं होता, ये एक रियलिटी होती है। आज नहीं तो कल कार्ल मार्क्स की जो बात थी वो हमें माननी ही पड़ेगी। नॉट मे बी एज अ प्योर सोशलिस्ट यूटोपिया, बट मे बी एज अ वेरी सेंट्रिस्ट पॉलिसी विच इज़ रिक्वायरिंग कि हम अपने वर्कफोर्स के जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें। एंड आई विल से टिल द एंड।